और अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड स्पेशल विमान से दिल्ली लैंड करेगा। जांच एजेंसियों के अफसर 26/11 के गुनहगार को अमेरिका से लेकर आ रहे हैं और जानकारी के मुताबिक राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में पालम एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ मार्क्समैन गाड़ी को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कमांडोज इस गाड़ी के साथ भी स्टैंड बाय पर रहेंगे। मार्क्समैन गाड़ी बेहद सुरक्षित मानी जाती है, जिसमें किसी तरह का हमला कारगर नहीं हो सकता। बड़े आतंकियों गैंगस्टर्स को इसी गाड़ी से स्पेशल सेल कोर्ट और एजेंसी के दफ्तर लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजय भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सुरक्षा अब देखिए बढ़ा दी गई है और अलग अलग तरीके के जो पैमाने हैं उनको अपनाया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। जी बिल्कुल, देखिए, और अमेरिका से जो तहब्बू राणा है उसको लाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले एनआईए का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर जो इलाके के डीसीपी आए, वो उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। और देखिए, अगर सामने की तरफ जो एनआईए हेडक्वार्टर्स के सामने दिल्ली पुलिस के जो एसीपी है वो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो जो ये आसपास एनआईए के हेडक्वार्टर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है। बल्कि एक तरफ का जो रास्ता ये भी बंद किया गया, अगर आप बैरिकेड देखें तो एक तरफ का ये रास्ता भी बंद किया गया। उसके अलावा एयरपोर्ट पर जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वाट कमांडोज हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी, कम से कम 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ में पहुंचे हुए। उसके अलावा एक जेल वैन भी होती है, जो लंबी दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां होती है वो वहां पर पहुंची हैं। तो जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है उसके बाद फॉर्मली उसको डिटेन किया जाएगा तहव्वूर राणा का, जो इस तमाम लीगल प्रोसेस है। उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में, ऐसा माना जा रहा है, उसको लेकर एनआईए हेडक्वार्टर, जो यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाया जा सकता है। फॉर्मली अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। ये भी एक लीगल प्रोसेस का हिस्सा होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद बहुत मुमकिन है कि फिजिकली या फिर वर्चुअली वो जो थ्रेट असेसमेंट है उसको देखते हुए उसे अदालत में पेश किया जाएगा, उसे रिमांड पर लिया जाएगा। हमने एक तस्वीर भी भेजी है, रिप्रेजेंटेटिव इमेज है वो, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है स्वाट कमांडोज की, जिसमें अभी तक मैंने जो देखा है कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर या जो टेररिस्ट होते हैं खासतौर से उनको उसमें रखा जाता है, उसमें कमांडोज होते हैं। उसके बाद उनको कहीं भी उनकी मूवमेंट होती है, यहाँ तक कि अदालतों तक में उनकी मूवमेंट होती है। तो ये पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ डिले जरूर हो सकता है, लेकिन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट की लैंडिंग होगी। फ्लाइट जो आ रही है उसमें एनआईए के डीजी रैंक के, आईजी रैंक के अधिकारी हैं। साथ ही साथ कुल मिलाकर 7 अधिकारी हैं एनआईए के और इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद उससे तहव्वूर राणा उससे लंबी पूछताछ होगी, जिसमें वो बड़े-बड़े खुलासे। लौटूंगी मैं आपके पास। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, क्या इस बारे में कोई क्लैरिटी है कि दिल्ली में कितने दिन राणा को रखा जाएगा, उसके बाद मुंबई कब ट्रांसफर किया जाएगा? क्योंकि जांच एजेंसियां दोनों जगहों पर उससे पूछताछ करना चाहेंगी। देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले को, क्योंकि एनआईए नोडल एजेंसी है, उसको हैंडल करना है और अभी फिलहाल मुंबई कब ले जाया जाएगा इसको लेकर जानकारी नहीं। लेकिन अभी अगर सरकार के स्तर पर देखें तो सरकार के लिए एक बड़ा, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। डीजी एनआईए पूरे मामले को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्टिंग एनएसएजी डोभाल तक पहुँचा रहे हैं। और कल देर शाम एनएसएजी डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ, विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी एक बैठक हुई थी, जिसमें पूरे मामले को देखा गया। और जिस तरह से भारत का एक लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पिछली जो अमेरिका यात्रा थी उसके बाद ये बड़ा कदम तहव्वूर राणा को लेकर 2019 से कोशिशें खासतौर से तेज हुई थी। और अब कुछ ही वक्त में का इंतज़ार बाकी है जब तहव्वूर राणा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसको लेकर तैयारी, जिस तरह से अरविंद ओझा ने बताया कि सारी तैयारी की जा चुकी है। कल से ही इस बात को कहा जा रहा था कि लॉस एंजलिस से होते हुए तहव्वूर राणा को सिविल या फिर स्पेशल प्लेन से बाहर लाया जाएगा। और अब जो मेरी जानकारी है, किसी भी वक्त तहव्वूर राणा का जो प्लेन है वो दिल्ली एयरपोर्ट उतरेगा और उसके बाद सीधे एनआईए हेडक्वार्टर उसको लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि मुंबई, क्योंकि मुख्य मामला 26/11 आतंकी हमले को लेकर जुड़ा हुआ है, सारे तार उसके मुंबई में हैं, जहां पर तहव्वूर राणा ने इस पूरे ऑपरेशन को किया, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके लिए उसने रेकी की एक टीम बनाई और जो डोजर हमारे पास मुंबई हमलों का
में जिसमें आतंकी 6 आतंकियों के नाम पाकिस्तान और एजेंसियों के पास मौजूद हैं, उन सब में सबसे बड़ा कैच तहव्वुर राणा है। और वो सारे राज, खासतौर से इस वक्त जब देश और दुनिया में पाकिस्तान एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ, भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा तहव्वुर राणा के जरिए पाकिस्तान को आतंक के मोर्चे पर एक्सपोज करने का। ठीक है, संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अभी सारी प्रक्रिया तो होनी ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब संजय इस पर भी है कि कितने दिन की रिमांड एनआईए उसकी मांगती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो SPP होते हैं, वो सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मान को नियुक्त किया है 3 साल की अवधि के लिए, या फिर इससे पहले अगर इस केस का निपटारा हो जाता 3 साल के भीतर, तो जब तक इस केस का निपटारा हो या अगले 3 साल के लिए उन्हें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया, मुख्य जो विशेष लोक अभियोजक है वो नियुक्त किया है। और ऐसा लग रहा है कि पूरे जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसे सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन लीड करेंगे। तो जहाँ तक बात है, NIA कम से कम 10 दिनों की या 15 दिनों की रिमांड के लिए तो ज़रूर मांग करेगा, और ऐसे में ये इस पर निर्भर करता है कि अदालत कितने दिनों की रिमांड देती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें उनसे पूछनी हैं, कई सारे जो सबूत हैं जो अमेरिका को भी दिए गए थे एक्स्ट्राडिशन के समय, और कई सारे डॉजियर्स, उन सारी चीज़ों से उनका आमना सामना कराया जाना है। जो सारे सबूत यहाँ पर थे, बाकी अन्य लोगों के बयान थे, उससे उनकी क्रॉस कराई जानी है। कुछ जो डिजिटल सबूत हैं उनसे उनका आमना सामना कराया जाना है, तो बहुत सारी चीज़ों पर समय लगेगा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि कम से कम हो सकता है कि 15 दिन की रिमांड के लिए NIA कहे, और उसमें 10 या 7 दिन की रिमांड मिल सकती है, जिसमें इन पूछताछ के लिए उन्हें कई जगह दूसरे शहरों में भी ले जाना पड़ सकता है, मौका मुआयना के लिए भी उन्हें ले जाना पड़ सकता है बॉम्बे। तो कई सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी कानूनी पहलू हैं जिस पर उनको रिमांड मिलेगी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर 15 दिन की रिमांड के लिए NIA गुजारिश करती है अदालत से, तो अदालत कितने दिनों की मिनिमम रिमांड देता है। आमतौर से होता यह है कि जांच एजेंसी मैक्सिमम डिमांड करती है और अदालत मिनिमम में उनसे कहती है कि आपको इतना समय दिया जा रहा है, इसमें आप ये पूरा टास्क पूरा कीजिए, अगर उसमें कुछ रह जाता है तो फिर हम आगे विचार करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।